लेफी शोल्डर टू शोल्डर महल के दरवाजे से गुजरे मेन फॉर्चूनेट की तरफ जा रहे थे। शहरी पहले ही जमा हो चुके थे। उनकी आवाजें इंटरसेक्शन से हासिल थी। वो वहाँ है। किसी ने विस्पर वो लड़की जिसने दावा किया था कि आज बारिश होगी। अगर नहीं हुई तो क्या होगा? दूसरे ने मर्मरिड। अल्फाज लेफी के कानों तक पहुंचे। उसने मुश्किल से निकला, मैं क्या सोचती हूँ, मैं एग्जॉस्टेंस से इरेज हो जाऊंगी। फिर भी उसने अपना सर बुलंद रखा। हालांकि सब डिस्परेट हैं, प्लान सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि मुझे चुना। मुझे उसकी नजर है उब्रे आसमान पर फ्लेक्ट। अगर वाकई आज बारिश नहीं होती तो? अचानक प्लान ने लेफी की ख्यालात को इंटरप्रेट करते हुए उसे पुकारा। प्लान ने लेफी को क्लोजली देखा। उसकी आवाज में कंसर्न फ्लिकरिंग। क्या हुआ? लेफी ने कौन स्माइल के साथ जवाब दिया। कुछ नहीं आपकी हाइनेस। लेकिन अंदर उसके ख्यालात बहका रहे थे। कुछ भी अभी तक सर्टेन नहीं है, इसलिए इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। कैजुअल जाहिर करने की कोशिश करते हुए प्लान ने पूछा, तुमने दोपहर क्यों चुनी? मैंने प्रेडिकेट किया था कि आज बारिश होगी। लेफी ने साइलेंटली सोचा, लेकिन चूंकि हमरा मसरूफ है और सारा दिन आसमान को देख नहीं सकते, हमें एक सेट टाइम पिक करनी पड़ी। बुलंद आवाज में उसने ग्रीन के साथ जवाब दिया। ओह, वो सिर्फ एक रैंडम गेस थी। उसने प्लान को कॉन्फिडेंट थंब अप दिया। नहीं, या तो बारिश होती है या नहीं। 50-50% है ना? दोपहर दिन का दरमियान है, इसलिए पैर लगा। प्लान की गैस सख्त हो गई। डिसअपॉइंटमेंट उसके एक्सप्रेशन को डार्कनिंग। तुमने कहा था कि तुम 99% श्योर थी। लेफी ने फ्लिंच नहीं किया। अगर बारिश नहीं हुई ब्राय करम अंदर जाए सर मिलाट को क्विकली मुझे दूध खींचने के लिए कहे। प्लान ने आह भरी। तुम? लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहा जा सकता, मंदिर की 16 मिनट घंटियां चौक में बजने लगी। प्लान ने सर मोड़ा। मंदिर ऐलान कर रहा है कि दोपहर हो गई है। लेफी का लहजा नरम हो गया। आपकी हाइनेस, क्या आप फाउंटेन की तरफ अपना हाथ स्ट्रेच करेंगे? प्लान ने मुंह बनाया। मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ, लेफी ने जवाब दिया, लेकिन मेरे ख्याल में ये कूल लग सकता है। एक लम्हे बाद प्लान ने रिलेंटेड और फाउंटेन की तरफ अपना हाथ एक्सटेंड किया। लेफी मुस्कुराती, जनरली टॉचिट के उसने उसकी लीड की पैरवी की। मंदिर की घंटियां बजती रही जब अचानक चौक में एक झोंका रशिद, जिससे प्लान लेडर की चोटी पर अपना बैलेंस खो बैठा। लेफी भी लड़खड़ाई। शायद तुम ऊंची हो। आओ, वो चीखी या वो बड़बड़ाई। क्विकली कुएं के किनारे को स्टेबिलिटी के लिए पकड़ते हुए प्लान ने भी ऐसा ही किया। लम्हा क्विट हो गया। ऊपर जब वो दोनों खामोशी से कुएं से टिपते रहे, नेधर जानते कि क्या कहना है। फिर क्राउड से जमीन ये हिल रही है, किसी ने शूट इट किया। लेफी की आंखें फैल गई। नहीं, ये जमीन नहीं है। लेफी की आंखें फैल गई। नहीं, ये जमीन नहीं है, वो हिचकिचाते हुए बोली। अचानक उनके सामने मौजूद फाउंटेन से एक माउंटेन स्प्लैश उभरा। पानी एक शूटिंग ब्रेस्ट के साथ हवा में हाई उठ गया। ये पानी है, लेफी ने शौक में स्क्रैम किया। वो दोनों, लेफी और प्लान, जगह पर ही मुंजमद रह गए। उनकी नजरें उस मंजर पर जमी रहीं जहाँ उनके सामने वो मेयर क्लास स्पेक्टिकल हंसते हंसते अनफोल्ड हो रहा था। लेफी और प्लान मशहूर खड़े थे जब अचानक फुहारे से पानी फूट निकला। कतरे उनके चेहरों और आसपास के शहरियों पर पड़े। हैरत की लहर तेजी से खुशी के नारों में बदल गई। सब प्लान की तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त जब जोरदार बारिश शुरू हो गई। लेफी ने अंदर ही अंदर हैरत का इजहार किया, ये महसूस करते हुए कि बादशाही हार्ट विडियन के संभालने के 5वीं सालगिरह का एलान में हमेशा याद रखा जाएगा। जब प्लान उस पर झुका, उसने नरमी से उसके और उसके सर पर डाली और मुस्कुराते हुए सादा से कहा कि सर, बारिश हो रही है आपकी हाइनेस। ये डाउन को जो एक ब्लेसिंग समझी जा रही थी ने तख्त के लिए सल्तनत की वफादारी को मजबूत कर दिया, जिसके मरकज में प्लान मौजूद था। बाद में लेफी और मिलार ने फुहारे की अजीब रीएक्टिवेशन पर गौर किया। मिलार ने वजाहत की कि यह खुश्क साली की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन एक रेगुलेटर के टूटने के बाद दोबारा बहने लगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन मुश्किल होगी। लेफी ने सोचा कि क्या पानी की अचानक वापसी एक मौजूदा थी या शायद प्लान की जादू की हल्की सी कारस्तानी। महल के अंदर लेफी ने गर्म जोशी से एलामोन स्पीड का इस्तकबाल किया, जो नई मुकर्रर करदे सेक्रेटरी थी। एरियन शाही अकेडमी की टॉप ग्रेजुएट और एक नवाब खानदान की औलाद ने कागजात के काम की जिम्मेदारी संभाल ली थी, जो प्लान खुद संभाल रहा था, क्योंकि बच्चे में बदल जाने के बाद से कॉस्ट आइटम के खदशे के पेश नजर एरकान को बरतरफ कर दिया गया था। प्लान के लिए काम का बोझ संभालना मुश्किल हो रहा था और उसे सपोर्ट दरकार थी। एलन की आमद एक राहत थी। इसके काबिल और मेहरबान रवैये ने लेफी की तारीफ हासिल की, खास तौर पर यह जानकर कि वो
रवान मोन स्पीच से जुड़ी हुई थी, जो नावल की कहानी का एक अहम किरदार था। एलियन ने प्लान और बादशाह के कागजात के तरीकेकार में स्ट्रिकिंग सिमिलरिटी नोट की, जिस पर लेफी हंस पड़ी और तबसरा किया। सेब तो दरख्त से ज्यादा दूर नहीं गिरता। एलियन ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस बहाने की बखुशी कबूल कर लिया। एलियन ने बुलंद आवाज में सोचते हुए शाही खानदान के मुकद्दस फितरत का जिक्र किया और अफवाहों का हवाला देते हुए कहा कि खानदान के अरकान बाद औकात खास तौर पर जहानत में ब्लेस्ड होते हैं। लेफी हैरान रह गई कि क्या ये वाकई एक चीज है, लेकिन एलियन की तरफ मेहरबानी से मुस्कुराई, तस्दीक करते हुए कि वो हमेशा बहुत क्लेवर रही है। एलियन ने नाउ इंग्लिश सर हिलाया कबल इसके के काम पर वापस जाने के लिए मोदरत कर ली। लेफी को अजीब लगा कि एलियन इस बारे में सस्पेशियस नहीं लग रही थी, लेकिन उसने उसे गुड लक दी। जैसे वो प्लान की ऑफिस में दाखिल हुई था, जिसमें लेफी ने प्लान से पूछा कि इसने हाउस स्पीच से किसी का अपना मुआविन क्यों चुना। प्लान ने नॉनचेलेंटली कहा कि उसकी ज़ियानत और एफिशिएंसी। लेफी ने तशवीश का इजहार किया कि एलियन को शहजादा पेरी के बारे में कुछ और शक हो सकता है, लेकिन प्लान ने बेफिक्र लग रहा था। पूछा कि लेफी ने एलियन को क्या बताया था। लेफी ने प्लान की जल्दी सीखने और होशियारी के बारे में फैब्रिकेशन सुनाई, जिसे प्लान ने अप्रूव किया। ये वजाहत करते हैं कि हाउस स्पीड फितरी तौर पर ट्रस्टिंग है, इतना कि एलियन ने शाही खानदान की ब्लेस्ड होने के बारे में फैंसीफुल कहानियां भी शामिल कर दी थी। लेफी एलियन के लिए भी फिक्रमंद हो गई और उम्मीद की कि वो कॉल्स और पिरामिड स्कीम से वारी रहेगी। प्लान ने सरवेल के साथ एक बातचीत शेयर की, जो खानदान की सादगी पर हैरान थी, लेकिन उसके बावजूद जिंदा रहने पर इस बात को हाईलाइट करते हुए कि वो दूसरों से कितना डिफरेंट है। लेफी की आंखें डिसबिलीव में फैल गई। ये नावल में नहीं मिलने वाली खुफिया बातचीत थी। प्लान फिर लेडी सरवेल को खत लिखने लगा। उनका पहला खत वह किताब है जिसकी तारीख सरवेल की इस बात की तस्दीक करने की दरख्वास्त से हुई थी कि वह जिंदा है। तजस्सुस में प्लान ने लेफी से पूछा कि आमतौर पर ऐसे खतूत में क्या लिखा जाता है। उसने अपनी वेल बींग और मौजूदा वाकयात का जिक्र करने की तजवीज़ दी। आस्था से प्लान को हाल ही में होने वाली बारिश के बारे में खबरें शेयर करने की तरफ स्टीर किया, जो खुश्क साली के बारे में तशवीश को इस करेगी। प्लान इसके हाल को फिटिंग समझते हुए राजी हो गया। लेफी रुक गई, इस पैराडॉक्स से स्ट्रक हुई। उसने असल नावल में प्लान के खत की बुनियाद पर बारिश की पेशगोई की थी, लेकिन अब वही पैगाम तरतीब देने में मदद कर रही थी। क्या वो कहानी की टाइमलाइन को बरकरार रख रही थी या अनअटेंडेड तौर पर फेट में एक लॉक बन रही थी। प्लान ने एक राय डाबरी, मैंने सुना है कि कैसे दार हुकूमत वापस आ गया है। उसने कल मेरे साथ ऑडियंस की दरख्वास्त की थी, शायद तुम्हें भी इससे मिलना पड़े, इसलिए तैयार रहो। उसने लेफी को इन्फॉर्म किया। अचानक प्लान अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। भारी सांस लेते हुए घबरा कर लेफी को एहसास हुआ कि वह बुखार से जल रहा है। लाइकली बारिश में भीग कर बीमार हो गया था। आपकी हाइनेस, मिलार ने दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन लेफी ने फौरन उसे गर्म पानी और तौलिया लाने के लिए भेज दिया। अभी तक डॉक्टर यहाँ जादूगर को बुलाने से वेरी। प्लान को क्रैडलिंग करते हुए उसके चैम्बर की तरफ प्रेस कर गई, नोट करते हुए कि वो कितना फ्लश्ड और फेवरिश था। उसने अपनी बीमारी के बावजूद काम जारी रखा होगा। उसका दर्द बर्दाश्त करने की लिमिट बहुत हाई है। अपने कमरे में पहुंचकर लेफी ने उसे लेटा दिया और कंबल से ढक दिया, देखते हुए कि वो मुसलसल हाँफता और पसीने में शराबोर रहता है। अचानक कमरे में रोशनी एक फ्लैश भर गई, जिसने लेफी की आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब उसने आंखें खोली तो प्लान अपने बालिग शक्ल में वापस तब्दील हो चुका था। स्टनिंगली हैंडसम और शॉकिंगली सडन। लेफी शर्मा गई, उसके ख्यालात गर्दाब गूंजे। होटी कौन है? क्या वाकई उसकी कॉल टूट गई है? उसने मिलाड को बुलाने का फैसला किया, लेकिन उसकी हरकत करने से पहले प्लान ने बाहर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। लेफी वो सॉफ्टली मार मारी। उसका दिल धड़क उठा जब उसने उसके हाथ थामा और आस्था से स्पीक किया। तुम वाकई स्ट्रेंज हो, उसने क्रिप्टिकली कहा। लेफी घबराई और कंफ्यूज समझने के लिए जद्दोजहद करते हुए, लेकिन डिस्परेटली चाहती थी कि वह उसका हाथ पकड़ना बंद कर दे। जैसे ही वो जोड़ कर उठी, चीक्स बर्निंग, तो वो गहरी नींद में ड्रिफ्ट कर गया। लेफी अब भी शर्माते हुए और उसका हाथ थामे स्पीचलेस और थोड़ी सी अनॉयड रह गई। वो ये भी सोचने लगी कि क्या हो रहा है। सवाल हवा में लिंगरेट जब कमरा खामोश हो गया। एक कोई ठास कमरे को भर गया जब लेफी ने प्लान के पास स्टीम करते हुए सोप की एक कटोरी रखी। उसके अचानक कोलैप्स को 2 दिन हो चुके थे। लेफी ने सिर्फ एक लम्हे के लिए उम्मीद की थी कि इस रात कर्स आखिरकार लिफ्टेड हो गई थी, लेकिन जब मिलाड वापस आया तो प्लान एक बार फिर बच्चे में रिवर्ट हो चुका था। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि उसने अपनी डिस्परेट होप ने एक इल्यूजन पैदा कर दिया था।
खुश किस्मती से उसका बुखार जल्द ही सबसाइडेड हो गया था। हालांकि प्लान ब्रेक लेने वाला नहीं था। मिलान ने उसे आराम करने की इल्तिजा की थी। उसका चेहरा पेल और विजिबली शेकिंग। रेफी ने क्विकली नोट किया कि मिलान कितना रेटलेड था। क्या उसे माली की कोई बात याद आ गई? क्या ये ठीक था? क्या उसने प्लान से पूछा? प्लान ने सबको टेंटेटिव ग्लैंस दिया। वैसे ये सिर्फ सूप जैसा जायका है, मैंने खुद बनाया। लेफी ने क्विकली कर्टन प्राइड से बीम करते हुए प्लान ने जवाब दिया। लेफी उसके हेजिटेंट रिएक्शन पर हाँफ गई। रुको, ये रिएक्शन क्या है? प्लान ने अपना गला साफ किया। यह कुछ नहीं है। यकीनन सोफिया ने उसका ज्यादातर हिस्सा बनाया, लेफी ने एडमिटेड। लेकिन मैंने फाइनल टेस्ट किया। ठीक है, उसने कहा। उसकी होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट टगिंग में काफी कॉन्शियस थी। ठीक है, उसने कहा। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट टगिंग में काफी कॉन्शियस हूँ। एक अचानक दस्तन ने उसकी लाइट हार्टेड तबादले को इंटरप्रेट कर दिया। लेफी के ख्यालात फौरन रेस करने लगे। क्या ये कोई और अमीर है? सारा दिन शहजादे पर बमबार्ड कर रही थी। उसे देखने की कोशिश में वो खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ गई, एहतियात से उसे क्रैक तक खोलते हुए। हेलो, उसने पोलाइटली कहा। आपकी हाइनेस फिलहाल आराम कर रहे हैं, जुकाम से रिकवर हो रहे हैं। अल्फाज उसके गले में फंस गए। जैसे डेव दहलीज पर खड़ी थी, उसके एक्सप्रेशन अनरेडिबल लेकिन अनडेनिबल कोल्ड। आपकी ग्रेस, लेफी ने स्टामर्ड, आपको यहाँ किस चीज ने लाया है? यह ओनली नेचुरल है कि मैं आपके हाइनेस के कॉलेज के बारे में सुनने के बाद यहाँ रुक जाऊँ। डेविस ने स्मूथली जवाब दिया। मैं समझी। लेफी मरी सस्पेशन में आंखें तंग करते हुए, जैसे वो वाकई कंसर्न है। वो करीब भी नहीं है। आप अपने इमोशन छुपाने में टेरिबल हैं, डेविस ने रिमार्क, जिससे लेफी फ्रोजन हो गई। मैं मुस्कुराना भूल गई, वो अलार्म में सोची। एक पूरी तरह के साथ डेविस ने ड्रीनेसली राइट इन नोट्स से भरा हुआ एक कागज हवाले किया। मैं सिर्फ मीटिंग नोट्स पहुंचाने आई थी। लेफी के जहन में सुबह होने वाली मीटिंग फिक्र, जिससे प्लान अपनी हालत की वजह से महरूम रहा था। उन्हें इस दिन बारिश होने और उसके बाद आने वाली चीजों पर डिस्कस करना था। गली के किनारे लेफी ने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज में ठंडी सी तजस्सुस भरी झलक थी। यह देखकर हैरत हुई कि तुमने दुरुस्त अंदाजे लगाए, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये बता सकती हूँ कि पारिस की पेशगोई कितनी सही थी। लेफी ने नोटों को मजबूती से पकड़ रखा था। और कितना झूठ बोलना है। बगैर कुछ के डेविस मुड़ी और चली गई। उसके कदमों की आवाज बालों में गूंजने लगी। लेफी ने उसके दूर जाती हुई शक्ल को तंग आंखों से देखा। प्लान के लिए फिक्रमंद होने का ढोंग करना कितना जारी लगता था। वो नरमी कभी सच्ची नहीं लगती थी। ये तो सिर्फ एक छुपा हुआ धमकीनुमा जुमला था, एक सस्ता सा चालाक हथकंडा। वो भी ये सोच ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। हेलो मिस लेफी। वो मुड़ी स्टारलेट कैस्टिन को अपने पीछे खड़ा पाया। लेफी के चीज एम्ब्रासमेंट से जल उठे जब उसने कैस्टिन को सलाम किया। हेलो लॉर्ड कैस्टिन, उसने फोर्स स्माइल के साथ कहा। अगर आप हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहती हैं तो आपको बेटर प्रिटेंड करें कि आपने कुछ नहीं देखा। उसने साइलेंटली प्लेड इट। उसकी कोई रिलीफ के लिए कैस्टिन बगैर कुछ कहे समझ गया, मूवमेंट को एक शक्ल के साथ पास करते हुए। हाँ, मैंने आज आपकी हाइनेस के साथ एडियंस की दरख्वास्त की थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि वो बीमार है। लेफी ने पलकें झुकाई। उसके ख्यालात नरम होते हुए, आपका बहुत क्विक मूवेटेड होने का शुक्रिया। कैस्टिन उसकी कंपोज किया। क्या किसी ने हाउस एडर को वर्ड नहीं भेजा? मैं कल दारुल वापस आते ही सो गया। कैस्टिन ने एडमाइटेड मिसशेप को ब्रश ऑफ करते हुए, इसलिए मैंने शायद उसे मिस कर दिया। लेफी ने अम्यूज होकर आईब्रो उठाई। ये सुनकर कितना सरप्राइजिंग है कि परफेक्ट लॉर्ड कैस्टिन ने इस बारे में नहीं सुना, क्योंकि वो ओवरस्लेप्ट। उस दिन बारिश के बाद फ्लावर्स की एक हौज फायर को देखकर मैं हैरान रह गया। ये जरूर काफी लॉन्ग ट्रिप रहा होगा, लॉर्ड कैस्टिन, लेफी ने जेंटली कहा। बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मैं जाने पर खुश था और वापस आकर खुश हुआ, इसलिए ऐसा नहीं लगा कि इसमें बहुत वक्त लगा। वहां जाने के रास्ते में मैं आपकी हाइनेस के मुझ पर ट्रस्ट के बारे में खुश था। वापस आने के रास्ते में मैं खुश था कि पूरे बड़े आदम में बारिश हुई। उसने ऊपर दे उसने ऊपर देखा, याद करते हुए बारिश के बादल नाव हैर से मेरी तरफ आए और अचानक खुद को एक डाउनपुर में पाया। उसे सिर्फ एक मिरेकल के तौर पर बयान किया जा सकता है। मुझे फिक्र थी कि वो इस ट्रिप की मुअय्यन होने पर नाराज होगा,
लेफी ने हेजिटेंटली सोचा। दर हकीकत में थोड़ी सी कंसर्न थी कि आप ऐसी लॉन्ग ट्रिप के बैन होने पर अपसेट होंगे, लेकिन कैस्टिन उसकी तरफ मुड़ा मुस्कुराते हुए। हम सच सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा डिसपॉइंटेड था। वो क्या वो थोड़ा सा स्लम्प्ड। उसका लहजा उम्मीद ये हकीकत के बारिश हुई वंडरफुल है, लेकिन मैंने अपना चैन खो दिया कंट्रीब्यूट करने का आखिरकार। मैंने सुना है कि जल्द ही कैपिटल स्क्वायर में एक फेस्टिवल होगा, ये बारिश के सेलिब्रेशन में है। मैंने कभी स्ट्रीट फेस्टिवल में नहीं गया हूँ और मैं उसे आपके साथ एंजॉय करना चाहूँगा मिस लेफी। एक स्ट्रीट फेस्टिवल, क्या ग्रेट आइडिया है, उसने क्लाइम किया उसके जहन में। मैं बहुत खुश हूँ अपनी एगर है। कैस्टिन शुरू हुआ सिर्फ इसलिए कि लेफी ने अचानक उसके हाथ स्क्लेट किए। हम आपकी हाइनेस के साथ जा सकते हैं, इस वक्त तक वो बेटर हो जाएंगे, इसलिए हम सब जा सकते हैं। मैं फेस्टिवल को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करूंगी ताकि प्लान को उसकी डेस्क से दूर निकाल सकूं। उसने सोचा, पहले एक्साइटेड महसूस करते हुए। उसी दौरान कैस्टिन फ्रोजन खड़ा रहा, उसके हाथों को कंप्लीटली स्टैंडिंग जोड़ते हुए। लेफी की आंखें मिस्टीफ से चमक उठी जब उसने चेयरफुली डिक्लेयर्ड, ये चिल्ड्रन के लिए अच्छा है कि वो जितनी मुमकिन हो सके ज्यादा चीजें देखें और सुने ताकि प्लेजेंट मेमोरीज बन सके। मंदिर फिल्म फेस्टिवल के वाइब्रेंट दिन में ट्रांसैक्शन हुआ। प्लान इनको नाइट हो गया था। एक नवाब के बेटे के तौर पर पॉसिंग करते हुए फेस्टिवल को एक्सप्लोर कर रहा था, जबकि दूसरे लेफी मिलाड और केस्टिन उसके बॉडीगार्ड के तौर पर डिस्गाइज्ड थे। जैसे ही ग्रुप क्राउड के थ्रो वांडेड, केस्टिन रुक गया। उसकी नजर फवारे के पास प्लान पर पड़ी। बगैर किसी हेजिटेशन के वो आगे बढ़ा और झुक गया। अगर आप करीब से देखना चाहें तो क्या मैं आपको उठा सकता हूँ? प्लान ने एक डीप स्कॉल के साथ जवाब दिया। उससे पहले को केस्टिन मजीद के पातालेफिन के दरमियान डैश कर गई। मैं आपको केस्टिन ने सरप्राइज में पलक झपकाई देखते हुए जैसे मेमोरी से एक कॉन्फिडेंस स्माइल देकर फ्लैश। मेरा ख्याल है कि मैं आपको ज्यादा स्टैंड भी पकड़ सकूंगा, आपकी हाइनेस, केस्टिन ने क्लैमली कहा। लेफी की आंखें फैल गई। माफ कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ कैसे ले आई इसमें? प्लान ने एक लौंगा भरी, कोई बात नहीं, मैं मिलाद से करूंगा। मिलार ने सर हिलाया और उसे एफर्टलेसली मिलार ने सर हिलाया और उसे एफर्टलेसली उठा लिया। मिलार ने सर हिलाया और उसे एफर्टलेसली उठा लिया। इकट्ठे ग्रुप ने झुक कर देखा, आंखें फुहार पर फिक्सित। यह ब्रिम तक भरा हुआ है, आपकी हाइनेस, लेफी ने नोट किया। मैं देख रहा हूँ, प्लान ने जवाब दिया। पहचाने जाने से बचने के लिए प्लान के बाल आधे तौर पर ड्राई किए गए थे। लेफी ने क्विकली उसकी तरफ ग्लैंस किया। वो खुश है, उसने सोचा, वो शाद और नादिर इमोशन दिखाता है, लेकिन जहाँ तक कि वो छोटी सी मुस्कुराहट सब कुछ कह रही है। ठीक है, उसने डिक्लेयर्ड, अब जबकि हमने कुएं को चेक कर लिया है, चले फेस्टिवल एंजॉय करें और यमी फूड खाएं। हंसी और बातचीत हवा की भर हंसी और बातचीत हवा को भरने लगी जब उन्होंने बॉस को एक्सप्लोर किया और ट्रीज का सैंपल लिया। बाद में जैसे ही वो घर की तरफ जा रहे थे, लेफी ने चॉकलेट का एक बॉक्स खरीदा। वो केस्टिन की तरफ मुड़ी। ये ले लॉर्ड केस्टिन, एक ले। उसने अपना हाथ खोला और उसके चेहरे पर सरप्राइज की एक फ्लिकर गुजरी। उसने अपना हाथ खोला और उसके चेहरे पर सरप्राइज की एक फ्लिकर गुजरी। ओह, आप मीठा पसंद करती हैं, है ना? उसने एडिड, उसे और भी ज्यादा चॉकलेट देते हुए। मैं एक अडल्ट हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज अनसर्टेन। आप क्यों सोचती हैं कि मुझे मीठा पसंद होगा? मुझे लगते हैं कि आपको क्या पसंद है, उसने जेंटली कहा। ऐसा नहीं है, ये बुरा है। मुझे सिर्फ फील होता है कि आप करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए जानती हूँ क्योंकि यह नावल में था। लेफी ने सोचा, सर्विल ने एक बार शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद उसे चॉकलेट दिए थे। उस वक्त उसने कहा था कि वो उन्हें नहीं खा सकता, कि मीठा बच्चों के लिए है, लेकिन जब उसने उसे बताया कि ठीक है तो उसने कुछ बदल दिया। इसके बाद वह उसके साथ काइंडर होने लगा। आप होनेस्ट हो सकते हैं, आपको क्या पसंद है, उसने जेंटली कहा। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है। केस्टिन हेजिटेंटली अपनी हथेली में रोस्टिंग चॉकलेट को घूरते हुए। आ यंग मास्टर, लेफी ने सडनली कॉल्ड आउट। क्या हम इत्तेफाक से हाउस हेडर की लॉर्ड केस्टिन के साथ बाहर आए थे? पिला ने स्मूथली अलार्म खेला। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हम तीनों सिर्फ तुम्हारी सर्वेंट्स हैं, है ना? हाँ हाँ, मैं लॉर्ड कैस्टन कहीं नहीं देख रही। कैस्टन चॉकलेट और मावाद में अनगार्डेड। सच में मैं भी उसे कहीं नहीं देख रहा। ठीक है, कैस्टन ने मजीद देखी से कहा। बिल्कुल, चॉकलेट के लिए आपका शुक्रिया।